मुझे नहीं लगता इस देश में हिंदू को जगाने के लिए, हिंदू से बात करने के लिए कोई यात्रा निकालने की ज़रूरत है। हज़ारों साल से हिंदू धर्म का परचम है इस देश में, भारत से बाहर, कंबोडिया में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में। दशकों और सदियों हम पे एक मुग़ल शासन रहा जो एक इस्लामिक शासन था, लेकिन हिंदू धर्म का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक कॉलोनियल शासन रहा अंग्रेज़ों का, जिसमें क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कांग्रेस का एक लोकतांत्रिक शासन रहा 60 साल 70 साल, तब हिंदुओं को कुछ नहीं हुआ। मुझे ये नहीं समझ आता 2014 में मोदी जी के आते, जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, उनके आते ही क्यों हिंदू खतरे में हो गए। मुझे तो कभी नहीं लगा हिंदू खतरे में है। बचपन से दिवाली मनाई है, होली मनाई है, मोली पहनी है, सब कुछ करा है। उनको पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है कि अब उन्हें लग रहा है हिंदू खतरे में है। शायद वो चाहते ये हैं कि हिंदुओं के नाम पे हिंदुओं को भड़का के, मुसलमान का डर दिखा के, किसी और का डर दिखा के सिर्फ अपनी वोट की राजनीति कर सके। बड़े बड़े लोग वहाँ पर शामिल हो रहे हैं उस यात्रा में, एमपी के सीएम शामिल हो रहे हैं, तमाम जो है बॉलीवुड के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, तो बड़ा मैसेज तो जा रहा है ना देश भर में। देखिए, जब सत्ता साथ होती है तो बॉलीवुड के सितारे भी आके नाचेंगे, कोई सीएम भी शायद नाच ले, कोई मंत्री भी शायद नाच ले, सांसद भी नाच ले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि जो मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, उन्हें क्या देश के मुद्दों पे बात करनी चाहिए, बेरोज़गारी के मुद्दों पे बात करनी चाहिए, गरीबी के मुद्दों पे बात करनी चाहिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है उस पर बात करनी चाहिए, या एक धर्म की बात करनी चाहिए। धर्म की बात करने के लिए तो इस देश में बहुत धर्म गुरु हैं, 4 शंकराचार्य हैं। वो 4 शंकराचार्य तो भाजपा को समर्थन दे नहीं रहे, तो कहीं कहीं से कभी कोई एक गुरु पकड़ लेते हैं, उसका समर्थन लेंगे, कोई और गुरु पकड़ लेंगे, उसका समर्थन लेंगे। लेकिन जनता ये समझती है, हिंदू ये समझते हैं। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई देखिए। तो हिंदू तो सारे भाई हैं। जो जाति है, अलग जातियां हैं, ठीक है, कोई अगर जाट है, कोई गुर्जर है, कोई दलित है, कोई क्षत्रिय है, उनको रहने दीजिए। जो जाति हैं, सारी जातियां सब मिलके रहती हैं, सारे धर्म सब मिलके रहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी सभ्यता है। कहाँ मिलके रहते हैं? छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच कितनी है देखिए, समाज में गलत तत्व हर धर्म में, हर जाति में होते हैं। जो भी ये गलत काम करते हैं उनके लिए देश में कानून है। भाजपा के इतने राज्यों में शासन है, वो कानून का राज चलाएं। पे टिका हो, उसका क्या होगा? जो धर्म ही है समानता पे टिका हो। नहीं, धर्म असमानता पे मुझे नहीं लगता। कोई भी धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, इस्लाम है, कोई भी धर्म मुझे नहीं लगता असमानता पे अपनी वो रखता है बेस। कोई धर्म असमानता पे नहीं है। सब धर्म ये सिखाते हैं सबसे प्रेम करो, सबके साथ मिलके रहो। कुछ जो तत्व होते हैं जो धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, वो जातियों को और धर्मों को आपस में लड़ाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को डर क्यों लग रहा है और किससे लग रहा है? क्योंकि जिस हिसाब से पुलिस तैनाती वहाँ पर की गई है 2000 से भी ज्यादा, तो डर का माहौल कौन है जो जिससे धीरेन्द्र शास्त्री? अब वो तो धीरेन्द्र शास्त्री से पूछिए, जहाँ पर वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ के पुलिस से पूछिए, मुख्यमंत्री से पूछिए कि क्यों, किस बात का डर है, किस बात के लिए इतनी पुलिस तैनाती करनी पड़ती है। उस पर मैं तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो क्या हिंदू जागे, वो सोए हुए हैं जो जगाने की कोशिश कर रहे हैं? भाजपा को लगता होगा हिंदू सोए हुए हैं, मुझे तो नहीं लगता। दिवाली इतने हर्षोल्लास से मनती है, छठी मैया की पूजा इतने अच्छे से होती है, होली बनाई जाती है, राखी बनाई जाती है, जन्माष्टमी बनाई जाती है। मुझे तो कभी नहीं लगा हिंदू सो रहा है। भारत का संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है ना। देखिए, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष। तो ये हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग उन्हें इसलिए करनी है क्योंकि बात यह है, भाजपा की और आरएसएस की जो राजनीति है उसका बेस है मुसलमान से नफरत। इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात करनी है। हिंदुओं का कोई भलाई की उन्हें मतलब नहीं है। वाराणसी में कहते हैं हमने कॉरिडोर बना दिया, उस कॉरिडोर को बनाते हुए कितने प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया। जैन धर्म के मंदिरों पे किस तरीके से तोड़ रहे हैं, दिल्ली में तोड़ा गया, बम्बई में तोड़ा गया, महाराष्ट्र में तोड़ा गया। इतनी सारी जगह जैन धर्म के मंदिरों पे प्रहार हो रहा है, हिंदू धर्म के मंदिरों पे प्रहार हो रहा है। तीर्थ स्थल, जो धार्मिक स्थल हैं, जो हमारी आस्था का प्रकोप है, उन पे क्या करा जा रहा है? उनको हम टूरिस्ट स्पॉट बना देते हैं। अदानी जी आके एयरपोर्ट बना लेंगे, अंबानी जी आके खाना बेच लेंगे, तेल बेच लेंगे, सड़क बना देते हैं, गुजरात के कॉन्ट्रैक्टर बना लेंगे। इन्हें धर्म का धंधा करना है। तो क्या गैर कानूनी है यात्रा? नहीं, गैर कानूनी बिल्कुल नहीं है। जिसको जो यात्रा निकालनी है निकालिए। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। किसी को अगर हिंदू धर्म की बात करनी है करे, इस्लाम की बात करनी है करे, किसी और की करनी है किसी और की करे। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, ये तो दोनों नहीं, हिंदू राष्ट्र गलत है। हिंदू राष्ट्र की कोई भी कभी भी किसी यात्रा में, किसी मंच पे मांग करता है, वो गलत है। क्योंकि ये देश आज भी संविधान की प्रति पे चलता है। आज भी हमारे फाउंडिंग फादर्स और मदर्स ने, अंबेडकर जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने, गांधी जी ने जो हमें मूल्य दिए थे, उन पे चलता है कि सब धर्म, सब जाति, सब नागरिक, औरत, आदमी, सारे जेंडर सब बराबर है।